अक्षय कुमार की टीम ने हेरा फेरी 3 फीट से बाहर निकलने के लिए परेश रावल पर मुकदमा करने पर कहा, उन्होंने साइनिंग अमाउंट लिया, शूटिंग की। अक्षय कुमार की कानूनी टीम ने हाल ही में पुष्टि की और खुलासा किया कि उन्होंने हेरा फेरी 3 फीट से अचानक बाहर निकलने के लिए परेश रावल पर मुकदमा करने का फैसला क्यों किया। हेरा फेरी 2000 के दशक की खुशी, पुरानी यादों और यादों का प्रतीक है। इसके सिचुएशन ह्यूमर, अनोखे किरदार और सदाबहार चुटकुलों से लेकर श्याम, राजू और बाबू भैया के प्रतिष्ठित किरदारों तक सब कुछ ने इसे एक कल्ट फ्रेंचाइजी बना दिया। 2006 में इसके सीक्वल की रिलीज के बाद से ही प्रशंसक अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं और काफी देरी के बाद 2024 में हेरा फेरी 3 की घोषणा की गई। लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले परेश रावल के अचानक बाहर निकलने के बाद दुखद रूप से चीजों ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया और निर्माता अक्षय कुमार की कानूनी टीम ने उन पर मुकदमा करने के अपने फैसले की घोषणा की। जो फिल्म पुरानी यादों को ताजा करने वाली थी, वह अक्षय, परेश और सुनील की तिकड़ी के बीच विवाद का कारण बन गई है, जिससे फिल्म का भविष्य अनिश्चित हो गया है। हाल ही में अक्षय की कानूनी टीम और सुनील शेट्टी उर्फ श्याम ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अक्षय कुमार की कानूनी टीम ने खुलासा किया कि परेश रावल ने 11 लाख रुपए की साइनिंग राशि ली थी और शूटिंग शुरू कर दी थी। अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस की ओर से परेश रावल के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाले कानूनी सलाहकार परिणम लॉ एसोसिएट्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया से पुष्टि की कि उन्होंने अभिनेता पर 25 करोड़ रुपए का मुकदमा किया है। उन्होंने बताया कि परेश ने अपने एक्स हैंडल के जरिए फिल्म में अपनी भागीदारी की सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी और 11 लाख रुपए का आंशिक भुगतान स्वीकार किया था। नतीजतन अभिनेता के प्रोडक्शन हाउस ने प्रचार और अन्य चीजों में निवेश किया। बयान में कहा गया है, उन्होंने परेश रावल ने 27 मार्च 2025 की एक टर्म शीट निष्पादित करके अपनी प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप दिया, जिसके अनुसार उन्होंने अपने पारिश्रमिक के लिए 11,000,000 रुपए का आंशिक भुगतान स्वीकार किया। उनके सार्वजनिक समर्थन और संविदात्मक प्रतिबद्धता पर पूर्ण निर्भरता में कार्य करते हुए केप ऑफ गुड फिल्म्स ने पर्याप्त उत्पादन और प्रचार व्यय किए, जिनमें टीजर और प्रारंभिक फिल्म शूट के लिए खर्च शामिल थे, जिसमें श्री रावल ने सक्रिय रूप से भाग लिया। टीजर शूट 3 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ और श्री रावल के साथ 3 मिनट से अधिक फुटेज शूट किए गए। इसके अलावा बयान से पता चला कि फिल्म का टीजर शूट 3 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ, जिसमें परेश रावल का 3 मिनट लंबा फुटेज शामिल था। शेड्यूल में बाधा उत्पन्न हुई और फिल्म के काम पर असर पड़ा। उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला, केप ऑफ गुड फिल्म्स ने श्री रावल से 25 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। यदि 7 दिनों के भीतर मांग का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो कंपनी को दीवानी और आपराधिक कार्रवाई सहित उचित कानूनी उपायों का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सुनील शेट्टी ने खुलासा किया कि वह अक्षय कुमार द्वारा परेश रावल पर मुकदमा दायर करने से दुखी हैं। हेरा फेरी 3 से परेश रावल के अचानक बाहर होने और अक्षय के एक्शन के बाद प्रशंसक और उद्योग के अंदरूनी लोग हैरान रह गए, क्योंकि उनका एक साथ काम करने का लंबा इतिहास था। इसके अलावा उनकी 2 और फिल्में भूत बांग्ला और वेलकम टू द जंगल निर्माणाधीन हैं। इस बीच टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुनील शेट्टी से संपर्क किया, जो तिकड़ी का हिस्सा रहे हैं। जिस तरह से चीजें सामने आईं, उससे वह दुखी हैं। यह साझा करते हुए सुनील ने कहा, दुखी? ईमानदारी से, हम बहुत लंबे समय से दोस्त हैं। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव रहे हैं। जीवन में परिवार के साथ ऐसा होता है। हेरा फेरी नहीं हो सकती परेश, राजू, अक्षय कुमार और श्याम, सुनील शेट्टी के बिना। भले ही हेरा फेरी न हो, मैं नहीं चाहता कि वे 2 दोस्त एक दूसरे को लेकर कटु हों। मैं नहीं चाहता कि वे अलग हो जाएं। सुनील शेट्टी, जो अपनी आगामी फिल्म केसरी वीर के प्रचार में जुटे हैं, ने उल्लेख किया कि हिंदी फिल्म उद्योग पहले से ही कठिन दौर से गुजर रहा है और हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा है। इसलिए नया संघर्ष नहीं होना चाहिए। साथ ही अभिनेता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वह नहीं चाहते कि 2 दोस्त अलग हो जाएं। जब सुनील से पूछा गया कि क्या उन्होंने अन्य अभिनेताओं से संपर्क किया है, तो उन्होंने खुलासा किया कि वह उनसे बात नहीं कर पाए हैं। उन्होंने परेश रावल को फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह बाद में बात करेंगे। फिर भी उन्होंने कहा कि वह अपनी फिल्म की रिलीज के बाद अक्षय कुमार और परेश से बात करेंगे।
हेरा फेरी 3 से उनके अचानक बाहर निकलने के लिए परेश रावल पर मुकदमा करने के अक्षय कुमार की कानूनी टीम के बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं?